दस्त या डायरिया, जिसे हम अपनी भाषा में एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस भी बोलते हैं, यह भारत और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही आम समस्या है। हर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में दस्त या एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस या डायरिया का सामना कई बार किया होगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो मुख्य कारण क्या हैं दस्त होने के। बच्चों में सबसे कॉमन 90% से अधिक जो मुख्य कारण है वो है वायरस या वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, जो संक्रमित खाने से, पानी से या कभी कभी हवा से भी फैल सकता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस है, वो बहुत कम संख्या में इन्फेक्शन करता है। तो जो मुख्य कारण है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, वही बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है और रोटा वायरस एक मुख्य कारण है बच्चों में दस्त का। हमें यह पता चल गया है कि बच्चे में मुख्य कारण वायरस है। इसी वजह से हम यह सलाह देते हैं कि किसी भी तरीके से आपको डायरिया होते ही एंटीबायोटिक के सेवन से बचना है, क्योंकि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कारगर है, ना कि डायरियल में। तो अब हमने पता किया कि डायरिया होने पर, दस्त होने पर क्या नहीं करना है, वो है एंटीबायोटिक नहीं शुरू करना है अपने से। अब हम ये देखेंगे कि भाई करना क्या है। देखिए, डायरिया या वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस अपना 3 से 5 दिन का ड्यूरेशन वह शरीर में पूरा करके ही जाएगा। कोई भी ऐसी दवा अभी तक इजाद नहीं हुई है कि आपने दिया और डायरिया रुक गया। डायरिया कंट्रोल होने में हर हाल में कम से कम 3 दिन लगने हैं। तो हमारा क्या रोल होगा, डॉक्टर का क्या रोल होता है कि इन 3 दिनों में हमें किसी भी तरह बच्चे को अस्पताल में भर्ती होने से रोकना है। और यह हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वह है एडिक्वेट रिहाइड्रेशन। यह हम जानते हैं कि डायरिया जब भी बच्चे को होता है तो काफ़ी मात्रा में बच्चे के शरीर से पानी और सोडियम पोटेशियम सॉल्ट की कमी हो जाती है, क्योंकि हर दस्त के साथ काफ़ी मात्रा में पानी और सोडियम पोटेशियम सॉल्ट निकलता है। अब यह जो वाटर का लॉस हुआ है, जो डिहाइड्रेशन हुआ है, यदि हमने इसको सही समय पर वापस से बच्चे के शरीर में नहीं डाला तो बच्चा शॉक में जा सकता है, उसका बीपी गिर सकता है और उसको अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको आईवी ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यह ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ORS का घोल एक रामबाण दवा है। तो बच्चे को दस्त शुरू होते ही आप ORS का घोल शुरू करिए। यदि बच्चा ORS का घोल नहीं ले रहा है तो आप सादा पानी भी दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं सबसे महत्वपूर्ण इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँगा कि घर वाला ORS आप घर में बनाने की कोशिश मत करिए, जिसमें आप कुछ पानी की मात्रा में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डालते हो, क्योंकि कई सारे केसेस में ये देखा गया है कि जो घर में आप घोल बनाते हो उसमें शक्कर और नमक की कभी कभी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होती है वो इधर उधर हो जाती है, तो बच्चे को फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो आप जो ORS के पैकेट हेल्थ सेंटर में या दवा की दुकान में मिलते हैं, आप वो लेकर आइए, उसको पैकेट के निर्देशानुसार ही बनाइए। कई लोग मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि जो पानी की मात्रा उसमें लिखी है या तो उससे कम पानी डाल देते हैं या तो उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं। तो यदि आप ORS को निर्देशानुसार नहीं बनाओगे, उसमें कम या ज़्यादा पानी डाल दोगे, तो भी फ़ायदे की जगह नुकसान होने की काफ़ी संभावना